पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। लाला प्रताप सिंह सेठ वो कहता है कि मैंने भी कई बार बुक्की का आगे हाथ जोड़ के गुरु जी से आदेश मांगा था, तो मेरी अकल काम ना करे थी, कोई भीड़ पड़े थी, दिक्कत होती, दुख होता मुझे। और बुक्की के अंदर वो बोलिया करता शिवदयाल आके, वो प्रेत बना क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत, कह भी पता नहीं था दाता शिवदयाल जी को। इनकी एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके वचनों की जो कॉपी कर रखी है, सैकड़ों वर्ष से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो कैसा ज्ञान रखता था। वही सतलोक, वही सचखंड, वही सत्सार नाम, वही सतपुरुष, वही सतनाम। खाक था इनके पास। तो झूठे गुरु अमर गए, वो हो गए भूत मसान, और परमात्मा सहशरीर आए थे, सहशरीर गए थे कबीर परमेश्वर। और उनसे प्राप्त महापुरुष भी ऐसे ही बहुत आसानी से शरीर छोड़कर गए और मुक्ति हुई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर का विकम पंथ बैराट, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो में बाट। ये सतगुरु पुरुष परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर। अब गरीबदास जी ने दोनों ही कंसेप्ट क्लियर कर दिए, सतगुरु और पुरुष माने परमात्मा। ये सतगुरु रूप में आए परमात्मा कबीर जी। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिवसन का दिक धाम ही मुनिजन जो है बाट। कि इस भक्ति मार्ग पर, बाट माने मार्ग पर, शिव जी, शिव सनकादिक, शिव जी, ब्रह्मा विष्णु और सनक सनकादिक, ये सारे और मुनिजन इसी भगवान वाले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यथार्थ मार्ग पर ना जाकर वो कुमार्ग पर यानी इनकम्प्लीट साधना कर रहे हैं, काल की दाल में है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सब बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर साधक, मुनि ये ऋषि जी, कहते सभी ये काल की ही साधना करके, ब्रह्म तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे हुए। शंख सुरग पर शैल है, शंख सुर पर धाम, ऐसा अजरत देखिया वहां बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मादिक थकत हैं कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा दाम कबीर को कोई न पावे अंत। कहते हैं ये साधक ऋषि मुनि देवता लाखों योजन तक समाधि से जाते हैं और फिर उसी को अंतिम उपलब्धि मानकर वापस आ जाते हैं। उस परमेश्वर का धाम तो बहुत दूर है, बहुत दूर। वहां जाने की विधि दास को पता है या परमात्मा को पता था या जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनको पता रहा, उससे ही आप वहां जा पाओगे। ये बताना चाहते हैं यदि आप मेडिटेशन करने की गलती करो, उसके लिए बता रहे हैं कि लख लख योजन उड़त, समाधि से बैठे यहाँ हैं और ध्यान लाख लाख कोस योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर। अब एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का, कहते 12 लाख किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं साधना से, और भी घरें लाख लाख, और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते तुम 2 घंटे सुबह शाम बैठ कर मेडिटेशन करके हर कोई प्रकाश देख कर खुश हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। सपने में भी ना सोचना, असंग जन्म नहीं मिल सकता।
अब जैसे सतलोक भी खुद स्व प्रकाशित, परमात्मा का शरीर भी प्रकाशित, वहां पर उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन आपको यहां ब्रह्मांड में दिखाई देता है। जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और उसके तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जल से होकर के उसकी खिड़की के माध्यम से महल में, मकान में चला गया, और वो व्यक्ति उस महल के प्रकाश को देख रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य निराकार है। उसको इतना पता चले कि ये प्रकाश किसका है, सूर्य का, और सूर्य कैसा और निराकार है, प्रकाश किसका, खाक का है। तो वो परमात्मा सतलोक में है, और जो भी आप इस शरीर में देखते हो इस ब्रह्मांड का ही एक चित्र, इसमें घट रही घटना आप देख सकते हो, इससे बाहर का कुछ नहीं। तो इसमें जो प्रकाश देखते हैं उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड, और उसका आकार भी बदल जाता है। जैसे झांकी के खिड़की के अंदर से प्रकाश गया, वो सूर्य जैसा नहीं है, प्रकाश है, वो वैसा प्रकाश भी नहीं है, उससे बहुत कमजोर है। इसी प्रकार आप जो प्रकाश इसमें देखकर खुश हो रहे हो भोली आत्माओं, भूल जाना इसको। ये तो इस साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। एक विमान बनेगा आपके लिए इस भक्ति का, इतनी शक्ति आत्मा में आ जाएगी, चार्ज हो जाएगी, रुक की नहीं रुक सकती किसी से। फिर ये इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी भक्ति की, और परमात्मा जहाज में बैठा कर लेकर जाएंगे आपको। अब जो भक्ति की शक्ति है वो आपको डगमग नहीं होने देगी, यहां नहीं रहने देगी, जहाज में टके रहोगे तुम। एक भगत बता रहा था कि मैंने एक बार स्वप्न देखा जैसे मैं दादू जी के जहाज में बैठकर जा रहा हूं, क्योंकि हम असंख्य जन्म से भटक रहे हैं, महापुरुषों के संग कभी ना कभी हमने किया ही है। तो मैं जब जहाज हमारी गांव के ऊपर से जाने लगा, जहां मैं खेला कूदा करता था, वो जंगल दिखाई दिया जहां मैं घूमा करता था। मैंने ऐसे हुआ कि भाई यहाँ घूमना चाहिए, देख कितना अच्छा जगह, मैं ऐसे घूमा। वो मन में आस्था रहेगी, वो पटक दिया नीचे आकर दही। और भगत कहने लगे जी एक भगत गिर गया, तो दादू जी कहते सुने भाई फिर देखेंगे, इसने जान दे, इसकी आस्था रहेगी यहाँ पर। तो उस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि ये भक्ति आपको उस जहाज में या शक्ति डाटी नहीं हटेगी, आपको टिका कर रखेगी, यहाँ से आस्था हटेगी और उसमें सहयोग मिलेगा भक्ति का। नहीं तो जीव के बस का नहीं, यहाँ से मुंह हटा ले या कोई और क्रिया कर ले। भगवान की जो भक्ति की शक्ति आपके मन को ऐसा सथिर करेगी, आत्मा को, या मन के साथ नहीं डगेगी, मन ही डगा कर ले जाता है, या मन से भारी बन जाएगी। अब मन से हल्की बन गया, क्योंकि भक्तिहीन हो चुके हैं हम, अपने सारे पुण्य नाश कर चुके हैं। अब आपको नए सिरे से चार्ज किया जा रहा है, 500 यज्ञ कराई जा रही है। यहाँ पर जो प्रोसेस है भक्ति का कंप्लीट यहाँ से अब शुरू हो रहा है, और ये कभी चौथे युग में, कलयुग में आपको ये प्राप्त हुआ था, क्योंकि आप गए नहीं, वापस रह गए, 84 लाख योनि के दुख भी भोग दिए, फिर भी आस्था मन में रहेगी आपके। तो अब फिर चूक गए, फिर न जाने असंख्य जन्मों के बाद ये दाव लगेगा जो बिचली पीढ़ी का अब लगा है आपका। मनुष्य जीवन, भक्ति में आस्था, और ये दास मिल गया सतगुरु रूप में, और भगवान की भक्ति सही मिल गया आपको। ये सारे नंबर असंख्यों जन्मों के बाद आपका दाव लग गया है, ये आम बात मत समझना। और ये ज्ञान कोई डूम बाट के बताए गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया हुआ ज्ञान दास आपको आगे टेलीकास्ट कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एक टेप रिकॉर्डर समझ लो, परमात्मा का ज्ञान एज इट इज महापुरुषों की वाणी रिकॉर्ड की आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। जैसी बुद्धि दास को परमात्मा ने अपने कुत्ते को दी है, तुम्हारे लिए भौंक रहा हूं और सच्चाई से परिचित करा रहा हूं, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसको दृढ़ता से मान लेना, दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना, इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है, क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति। तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है,
सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं। अब माता पिता बच्चों को कभी कोई चीज खिलाती है, कभी कोई खिलाती है, कोई विटामिन के खिलाती है, तो क्यों खिलाते हैं? ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और जल्दी युवा हो। तो ये सब साधन आपको इस आत्मा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये करवाए जा रहे हैं। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा पुरुष कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब उपाद माने ये बेमतलब की बकवादें जो आप कर रहे हो, ये करण की कोनी। जैसे किसी पंथ में आपने देखा 4 क्रिया बताते हैं, ये सतपाल जी उसका अंसा देश वाले उसका भाई बाल योगेश्वर के, जिसको प्रेम नाम है उसका, ये क्या बताते हैं? 4 क्रिया बताते हैं। अकल देखो इनकी। कान बंद कर लो, अंदर के आवाज सुनो। आंखें बंद कर लो, अब आंख आप दाब लो थोड़ी देर, एकदम चमक सी होगी अंदर, यो प्रकाश, ये भगवान का रूप। फिर तालू पर जीभ लगा लो, मुंह जीभ उल्टा करके तालू पर लगा लो, अमृत क्रिया होगी। इस शरीर में एक काल व्यवस्था ही आपको महसूस होगी। और फिर वो नाम क्या देते हैं? हंसो हंसो। अब उल्टा कर लो, 100 हो गया, तुम सीधा ही कर लो ना, हंसो हंसो की क्या जरूरत रहेगी फिर। और फिर उसके 2 भाग कर लो, 100 बार हम अंदर, मोटरसाइकिल में बीच तक तोड़ो और 2 भाग कर लो, इसको इधर चलाओ, इसको इधर। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने क्या क्या बताया? ये 2 अक्षर का मंत्र है। अरे 100 शब्द के देने के अधिकारी भी नहीं है। वेद में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 1, 2 दोनों में परमात्मा स्वयं आते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं, और वो यानी एक विशेष गूढ़ मंत्रों का आविष्कार करते हैं। अच्छा ज्ञान जो सही गूढ़ मंत्रों को बताते हैं, आविष्कार करते हैं, यानी नए ढंग से बताते हैं जो पहले ना हो। और परमात्मा भी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये जो सोहम मंत्र है हम लाए हैं, किसी शास्त्र में सोहम नहीं है। हंसो को 2 उल्टा करने का क्या, तो हंस तो जीव होता है और सोहम मंत्र है। गरीबदास जी ने लिखा है, दम सुदम को सोहद ले, ओ हम सोहम सारे, उल्टा गोता मारिए परले पार दीदारे। दम सुदम, दम श्वास, उश्वास को सोध ले। और ये 2 अक्षर का मंत्र जो दास ने भी बोला है, ये है वो सार मंत्र। नानक साहिब जी की उस भाई बाला वाली जन्म साखी में आपको बहुत बार दिखा है। नानक साहब ये जाप करते थे। धर्मदास जी के विषय में आपको बता दिया, 2 अक्षर का मंत्र सतनाम वही परमात्मा ने उनको दिया था। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामदेव जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सतनाम से भी पार नहीं होगा, 2 अक्षर के मंत्र से भी। ये सार नाम जरूरी है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति करना, और जल प्राप्ति के लिए जो साधन है, बोकी और पाइप, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं उस जल को पाने के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मंत्र जो हैं, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये मंत्र उस परमात्मा को पाने के लिए, तो हम श्वास उश्वास से इनकी बोकी लावांगे। और बोकी का काम है, पानी जहां जल है वहां तक पाइप पहुंचा दी। जल नहीं मिला, पहुंच गई अवश्य, लेकिन उसके बाद फिर हैंडपंप नारी मशीन लगानी पड़ती है और उसकी भी क्रिया करनी पड़ती है, तब वो जल निकलेगा। तो सतनाम तो समझ लो बोकी और पाइप है, और सारनाम वो हैंडपंप है।
मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे, जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे। लेकिन बात बहुत लवा लागी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी वस्तु इस कारण से। और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते। प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो उसमें रंग रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जय गणेश देव, हमने वो अच्छे लगते हैं। और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती। और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है, जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सद गया हो। अगर नाम सही है तो आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, और 2-3 वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा और सार नाम मिलेगा और पार हो जाएगा। असंग जन्म हो गया अपना भटकता ने, अपने आत्मा सौभाग्य उन प्राणियों का जो अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, 2 मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनहार 1 मिनट में। जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है। ये समझ सकती है, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों के से सुनते हो, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता है जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए। उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे। यहाँ से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे। वहाँ क्या रखा है, चल तुझे वहाँ झाड़ा लगवाते हैं, वहाँ क्या रखा, वो बड़े संत वहाँ ले चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो यहाँ आया था, नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश कर दिया, उसके भक्ति बदनाश कर दी और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहां धक्के खा ही रहे थे हम। फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा, उसको तो मालूम नहीं ना, उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूं मर गया हम जावा को नहीं, वहां पर इसकी मृत्यु होगी। लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका, उसने नाम ले लिया, मृत्यु होगी या मृत्यु तो वह एक्सीडेंट में हो जाए जब के कर ले, तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा उस प्राणी को जो पहला मंत्र भी प्राप्त कर लिया और 10-20 मंत्र भी उसने जाप कर लिए, मनुष्य जीवन गारंटीड है। और मनुष्य जीवन मिल गया तो फिर यहाँ आएगा, भक्ति बीज बू गया उसके अंदर और उस अगले जन्म में पार हो जाएगा। ये तो असंग जन्म हो गए, मरते और जन्म त्यान है। तो पुण्यात्माओं दृढ़ रहोगे तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अभी हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित, अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं। लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूं आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है और धुन। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है। जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से बजाने से उसकी वो वही आवाज निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोलक के उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे उनकी भी आवाज आवेगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आवेगी। वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो वो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूते वाली आवाज सुन रही है, उनको वो आवाज भी ना सुने जो आसपास ठीक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या, हमने तो वहां जाना जहां से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम, कोई बात है। हम तो वहां जाएंगे जहां से धुन यहाँ आ रही है,
वहां पहुंचेंगे तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब? जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाकर, ढोल सुने भाई, तो क्या वहां लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहां मिलेगी जहां वो ढोल बज रहा है, वहां जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहां सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो। आपको जो मंत्र दे दिया इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। गरीबदास जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का, यहां मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं, यहां पर जो तुम सुन रहे हो ये धुन वो नहीं है। गरीबदास जी क्या कहते हैं? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुनकर आए थे, आंखों से कानों से देख सुनकर आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झन मानुष झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही वारवन उरली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मान दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही संस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो संभ, वारही धर्मराय आरंभ। वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर्ववेद, परम धाम नीलय हा भेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हाना था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी? परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे उस जनकार का। वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ, वार ही गोरख, वार ही दत्तात्रेय, और वार ही ध्रुव प्रहलाद, वार ही सुखदेव, वार ही व्यास, और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है उसको पाराशर का ज्ञान बताते। यानी इन पुराणों के और वेदों के सबके राइटर हैं कौन? व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का वो तो पुराणों में है। वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता। ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, तो वेद व्यास में दिया था। और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण में जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं। और इसका रोल होता फिर ये इसमें देवी पुराण के अंदर प्रथम स्कंद में
कि हे भगवान, ब्रह्मा उस नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे हो मैंने अपने पिता से सुनी नो। तो उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं, ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में हरी चराया करते थे, वो वहां पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और उस गरीबदास जी को वहाँ एक कुंवारी गाय का दूध निकाला, परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार करने वाले थे। उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहाँ से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्माओं आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मस्तिष्क पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की, कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जब मैं देखती हूँ जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है, जिन भी महापुरुषों को लेकर गए उनके इस यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है, वो ओरिजिनल यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे एक सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञाने, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं वो तो अभी बालक हैं, इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो 4 वो मरता नहीं कभी। 4 प्रकार के दाग हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगे। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस 100 को उस पर डाल देते हैं,
पशु पक्षी, ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं, वाकु सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश, परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है। धर्मराय दरबार, और वो डांट लगाता है, उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यहीं देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उसको जाके कुछ वहां, और उसके सामने भी प्रधानमंत्री खड़ा नहीं होगा, प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते हैं। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, कि मेरा हंस, और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं, और किसी कारण से भी आपने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां पर पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके, और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं शिव ब्रह्मा, ये आगे बताऊंगा फिर। तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। धर्मराज क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, मदहारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं,
आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी पहले किए सो बख, परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहां ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूं और मैंने आप मेरा निर्णय मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी के इस हृदय से जो पुकारेगा वहां के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूं, आप मुझे कैसे ले आए यहाँ पर। तो उनको मेरे पास मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार। परमात्मा ने यहां तक बोल दिया। करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, यानी क्रॉस कर दूंगा, उन पर कांटा लगा दूंगा। जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कहां तक इन परमात्मा गारंटी ले रहे हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी तो विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। होय होय। पुणात्माओं, आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आप सावधानी बरतना, दृढ़ रहना, संसार के इस बहाव में बहना नहीं। तो कितनी गारंटी दे रहे परमात्मा। जैसे दास बहुत बार बताता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी में कौन जाओगा, वो भोला जाएगा जिसने 1-2 वर्ष 4 वर्ष या नाम लेकर सारी साधना कर ली, वो उसका पुण्य इकट्ठा हो गया प्रत्येक मंत्रों का। अब वो फिर उसको काल कैसे ठगेगा, विष्णु लोक में जाएगा, विष्णु जी के मंत्र आपको दिए जाते हैं। इतना गजब का मंत्र है, एक का मंत्र का घना लाभ रहता, तो 108 डेली करते हो, तो वहां जाके विष्णु के लोक में आपका अलग से व्यवस्था की जाएगी। इतने धनी हो गए आप इस मंत्र से। और विष्णु के लोक में देवता बन जाओगे, रेस्ट हाउस में, वहां रेस्टोरेंट बना रखा है जैसे स्वर्ग के इसका, वहां रहोगे और जेब कटेगी आपकी। और आपका वहां ये गुण याद आ जाए कि हम तो गलती कर गए, हमने तो पूंजी अपनी खराब नहीं करनी थी, हमने तो इस सतलोक जाना था, या गलती बन गई। कहते वहां भी अगर हृदय से पुकारेगा दो व्यक्ति, जो गुरुद्रोही ना हुआ हो। गुरुद्रोही वो होता है नाम भी छोड़ जा और गुरु जी की निंदा करता अंडे जगह जगह घूमे, वो उसका तो नाश परमानेंट हो गया, वो तो खत्म सदा के लिए, कभी मनुष्य जीवन भी नहीं पाएगा आगे से, बहुत युगों तक। और जो वैसे अनजानपने में या गफलत काल करवाई देता कोई ना कोई, वो व्यक्ति, और वहां जाकर इस ज्ञान से उसको जरूर आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और यहां हम के बन गए। पुण्यात्माओं, आप देखना, मन की बकवाद है, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइयो, फिर भी आत्मा भूखी नजर आओगी आपको कि कोई और वस्तु और है जो इसे हटकर भी चाहिए हमें।
तो वहां जाकर के वो आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और ये तो हमने ये सुविधाएं तो प्राप्त नहीं करनी थी, ये तो हमारा नाश हो रहा है। कहते वहां भी तो हृदय से पुकारेगा परमात्मा, कबीर जी हे सतगुरु गलती बन गई मुझ नीचे, छुटवाओ मुझे। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटा होता है। तुझे वहां से छुटवा लाऊंगा और फिर पुनः जैसे ही भक्ति युग चल रहा होगा तो पुनर्जन्म दिवा देंगे, और भक्ति युग समाप्त होने के बाद तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है उसको भी। लेकिन जैसे फिर भी मालिक ने छुटा लिया, कहाँ रखेंगे? राजदूत भवन में रखेंगे, और वहां आपकी पूंजी को नाश नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां भगवान के दरबार का, भगवान से फ्री सारा वस्तु मिलेगी आपको। लेकिन फिर आपको पुनः फिर जन्म दे देना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष तो यहीं से होगा। तो फिर नए सिरे भक्ति करोगे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, ये सारी मर्यादा रखोगे, तो काम बहुत बढ़ गया। फिर आपका पृथ्वी पर जन्म दिया जाएगा तो आपके अंदर वही तीनों गुणों का दबाव होगा। आपके साथ इतने गजब के पुण्य होगे, आप पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। राजा बनोगे, फिर भगवान आएंगे, समझाएंगे रे क्या कर रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं, तो नहीं सुनोगे आप। हम न्यू धक्के खाते आ रही, तो इतना संजनम हो गया, हमने आप भटकता नहीं, हम सुनते नहीं भगवान की। पाप को सुनाने का तरीका दाता ने यूं अपनाया कि कलयुग में यूं कति पूंजी हीन हो लेगा, भक्ति इसकी रह को ना, इसकी दुर्गति शुरू होगी, और यूं सब जगह धक्के खा लेगा। जिन पूजाओं को श्रेष्ठ मानता था और जिन भगवानों को समर्थ मान रहा था, वहां भी इनको सहारा नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास आएंगे तो यहाँ तो मालिक है, समर्थ है, आते सुख भी दूंगा, इनकी बुद्धि ठिकाना होगी, हाँ भगवान है तो यहाँ है, और फिर इनको मंत्र सुनाऊंगा, इनको फिर से चार्ज करूंगा। लेकिन पुण्यात्मा वो समय घना बढ़ा दिया आपने, तो यह गलती इब का ना करियो। नाम लो, दृढ़ रहो और भक्ति करो, कल्याण करवाओ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मालविका शर्मा। कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने छोटी ही उम्र में 2004 में ही गुरुजी से नामदान ले लिया था। 2004 में? जी, मैं तब 4th स्टैंडर्ड में थी। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम? 4th स्टैंडर्ड में मेरी 8 इयर्स। 8 साल की उम्र में ही आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? जी, तभी से नामदान लिया हुआ। तब से लेकर अब तक आपका अनुभव क्या रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के? और उनकी जो फॉलोअर्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपका जो अनुभव है इस बीच में वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात जो हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताए हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं गॉड इज़ वन, और उसके बाद हमें हज़ारों नाम बता दिए भगवान के। राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, तो ये गॉड इज़ वन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ग्रंथों में से दिखा दिया, सारे ग्रंथों की, सारे रिलीजन्स की होली बुक्स उठाई परमात्मा ने, बाइबल उठाई, कुरान उठाई, गीता जी उठाई, सब में उठा के निचोड़ निकाल के दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है। देखिए, आपने कहा कि आपकी उम्र 8 साल रही होगी जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उस समय तो आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भगवान एक है और दूसरे जो संत है वो अलग अलग बता रहे हैं, तो आप जुड़े कैसे रहे? सर, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि छोटे से ही ना, जब से मुझे बोलना आया होगा तब से मैं अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछती थी कि पापा हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों यहाँ पर डेथ हो जाती है। क्योंकि मेरे घर में परमात्मा की दया से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मैंने डेथ होती देखी दूसरों के घरों में, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बचपन से ही आता था कि पापा प्लीज़ बता दो कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने आसाराम बापू जी से नामदान लिया हुआ था, तो वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। तो जैसे ही गुरुजी का ज्ञान सुना, स्टार्टिंग में ही तो गुरुजी ने क्रिएशन ऑफ नेचर बता दिया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा आती कहाँ से है और हम मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या बीतता है उसके बाद। तो मुझे जब ये क्वेश्चन का आंसर मिला, मुझे तभी पता चल गया था कि यही परमात्मा है और ये भगवान ही आए हुए हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये भगवान आए हुए हैं सीधा। तो अब इतने लाखों की तादाद में एक व्यक्ति कैसे ये निर्णय करेगा कि
कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? देखिए, हर चीज़ का ना जो निचोड़ होता है वो हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलें तो जैसे अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे, लॉ को फॉलो नहीं करोगे, जेल में पटक दिया जाएगा आपको। इसी प्रकार से जो हमारी होली बुक्स है वो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है उसी में है। तो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा है वो संत हमें फॉलो करेंगे, अगर हम उन संत को, तो ही हम पार हो सकते हैं। और गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत वो हैं जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता देंगे। और वो आज तक सिर्फ ही बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही किया है। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, बाकी और कोई संत नहीं बताते। देखिए, लाखों करोड़ की तादाद में ऐसे फॉलोअर्स हैं जो किसी अन्य संत से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वेदों के अनुसार साधना नहीं बताई और केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही बताई है? जी बिल्कुल, किसी ने भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताई। गुरुजी एक एक लाइन को ना उंगली लगाकर बता रहे हैं कि बच्चों देख लो, ये लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का निर्णय कैसे हो कि कोई जो दूसरे संत हैं कि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे? कैसे लोग निर्णय करें? सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से निर्णय करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ति बता रहा है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो गुरु हैं वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, बल्कि हमारी होली बुक साफ साफ बोलती हैं कि परमात्मा साकार है। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया। तो ये फैक्ट रीइंस्टेट हो रहा है कि परमात्मा तो साकार ही है। बाइबल में एक और चीज़ लिखी हुई है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड was with God and the word was God। तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि God is in form, God is not formless, जो कि बाकी सब संत बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पाखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो। जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो, वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाप कर्म कट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंड कट नहीं सकता। तीसरी चीज़, व्रत करवाते हैं वो लोग बाकी सबसे, तो व्रत करना साफ साफ मना किया हुआ है हमारी होली बुक्स में। क्योंकि अगर व्रत करने से मुक्ति होती तो जब अकाल पड़ता है, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो भी तो व्रत ही हुआ, तो तब इतने ज़्यादा लोग क्यों मर जाते हैं। चौथी चीज़ ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप कर्म दंड नष्ट नहीं होते। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो चुकी, और इनका सल्यूशन सिर्फ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो। एक वही वे है कि आपको सैल्वेशन अटेन हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच पाएंगे। देखिए, इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर भी लेते हैं, उसके बाद भी एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ की जरूरत पड़ती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मुझे इतने ज़्यादा लाभ मिले हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूँ तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि पल पल में लाभ होते हैं। तो फर्स्ट लाभ मैं आपको बताऊंगी, सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ भी है कि वो पाथ मिल गया जिस पे हम चलेंगे तो हमें सैल्वेशन अटेन होगा ही होगा। ये जो जन्म मरण का चक्कर है जिसमें हम युगों युगों से फंसे हुए हैं, इससे हम पार हो जाएंगे। दूसरा लाभ जो मिला वो है 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तो बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? DMC हॉस्पिटल में दिखाया था, लुधियाना में, और वहाँ के जो टॉप 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। सर, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर निशान भी तब उसमें क्लियरली दिख रहा है। और क्या लाभ मिले हैं आपको?
अगला लाभ ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम से पहले मेरे दांत में विजडम टूथ मेरा आ रहा था और वो पूरा गल चुका था। तो हमने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके वहाँ सब कुछ गल चुका है, जाड़ जो है वो भी गल गई है और दांत भी गल चुका है, तो ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके बाकी तीनों विजडम टूथ भी आएंगे और उन तीनों के लिए जगह नहीं है, तो आपको 4 बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर दो, एग्ज़ाम्स के बाद ये करवा लेंगे, तब तक आप मेडिसिन दे दो। एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे ऑलरेडी चोट है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस वहाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा। तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए। डॉक्टर ने एक बारी कहा एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना है? मैंने कहा आपने ही बोला था। तो तब उनको याद आ गया, तो वो कहते कि आप देख लो ये सब कि आपका पूरा ठीक हो चुका है और आपके चारों विजडम टूथ के लिए जगह बन चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ है। तो तब हमने उनको गुरुजी का बताया, गुरुजी की बुक भी उनको दी, और तो ये मेरे को अगला लाभ हुआ। उसके बाद जो मुझे लाभ हुआ, मुझे छोटे में बहुत ही तेज़ स्टमक एक होता था, मुझे ये भी नहीं याद कौन सी साइड होता था, पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया। अगला लाभ संत रामपाल जी की दया से ये हुआ कि मेरे दादाजी को 3 बारी हार्ट अटैक आ चुका है और तीनों बारी ही गुरुजी ने बचा लिया। अगला लाभ मैं आपको ये बताऊंगी जो कि सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे पे काल का अटैक 5 बारी हो चुका है और 5 बार नाम लेते ही, जैसे ही गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उसका नाम जाप करो और परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो वैसे ही मुझे तीसरा नाम मिला हुआ था, तो मैंने तीसरा नाम का जाप किया तो काल एकदम से बिल्कुल घबरा जाता है और जैसे परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि पंख कटे पक्षी जैसे गिर जाता है वैसे गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही वो गिरा। परमात्मा सामने आके खड़े हो गए और परमात्मा ने वहाँ से मुझे 5 बारी बचाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके ऊपर अटैक होता ही क्यों है, क्यों आपका एक्सीडेंट होता है, क्यों इतनी सारी परेशानियाँ आपके सामने आती है? परेशानियाँ हम पर हमारे पिछले कर्मों के कारण आती हैं और इसका सिर्फ तोड़ यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं, जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। लेकिन आप तो ऑलरेडी शरण में आ चुके हैं, फिर आपके साथ इतनी सारी समस्या क्यों आ रही है? क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर के कि नाम दीक्षा लेने के बाद भी श्रद्धालु पर समस्याओं का आना क्या कहता है? देखिए, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे ऊपर ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे ये समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पास कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट कि वो क्या करें उसके बाद, वो मेरे पे पहले ही आ चुकी है। और मुझे पता है कि यहाँ का जो सब कुछ है वो नकली है, बिल्कुल असलियत सिर्फ ये है कि हमने एक दिन मरना है, हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है। उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो परमात्मा से, जो कि सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। और ये पक्का है कि परमात्मा से आप नामदान ले लोगे तो वापस से उस जगह चले जाओगे। देखिए, यहाँ किसी को बूढ़ा होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को दुखी होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को मरना नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हम एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ ये सब नहीं था, जो खुशियों का भंडार था, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए हैं। क्रिएशन ऑफ नेचर ज़रूर देखिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ आए और कैसे हमें इस जगह से निकलना है। देखिए, आप यूथ हैं और हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही इस एज में आकर के आध्यात्म की बातें करते हैं, क्योंकि जिस तरह का आज का जो ज़माना है, हम देखते हैं कि इस एज में आज का जो यूथ है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। इस तरह के विचार आपके अंदर वो भरे हुए हैं, वो क्या मानते हैं आप? कैसे हैं आपके विचार जो आज आप व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने? सबसे पहली बात, हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे होंगे। तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत श्रद्धालु रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स को सबसे पहले रखा है। तो ये नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब से तो हम पहले ही दूर थे। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को ऐसी लाइन देना चाहे कि वो आगे जाकर के उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हम बुराई के तौर पर देखते हैं। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देखते हैं कि चाहे वो बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं, सभी के एक जैसे विचार होते हैं, आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल लुप्त होते हैं। ये जो हम बदलाव देखते हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सारे स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज ही लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया है जो कि कोई ले नहीं पा रहा था और किसी में इतनी समर्था भी नहीं है कि वो ले सके। ये स्वयं परमात्मा आए हैं जो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि बच्चों ये सही है, ये गलत है। इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि हमारी बाउंडेशंस क्या हैं, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें आगे का दिखता है जो कि लोगों को नहीं दिखता। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। ओनली द पावर ऑफ ट्रू वर्ड्स कैन मेक यू ट्रूली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। पर आज की जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन क्या बोलूँ, बड़े भी जो हैं ऐसे नशे में फंसे हुए हैं, वो उसी को सुख मानते हैं। हमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्रिंक नहीं करते तो आप सुखी कैसे रहते हो, और असल में वो लोगों के साथ आप 1-2 दिन बात कर लीजिए, वो अपना दुख बताने लग जाते हैं, इतने दुखी होते हैं वो लोग। तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं, और सुख सिर्फ सही भक्ति से ही मिल सकता है। मालविका जी, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई है, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। आप सीए हैं और शिक्षित भी है काफ़ी, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से, कि मंत्रों के जाप करने से कोई नशा छोड़ सकता है या उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि आप तो शिक्षित हैं, आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस का ज़माना है और ये बातें अपने आप में हास्यास्पद नहीं है। सर देखिए, आप सब लोगों के लिए ये हास्यास्पद ज़रूर है क्योंकि आप लोग भक्ति से कोसों दूर है, पर हमें परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और हमें सब पता है आजकल। तो देखिए, साइंस जो है, जहाँ साइंस ख़त्म होती है ना, वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स एक बंदे को डेड बोल रहे हैं, लास्ट स्टेज कैंसर क्योर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखिए, मिरेकल्स हमें आज तक एक वर्ड लगता था, उस पर रिस्ट्रिक्टेड था कि ये बस एक वर्ड है, ये सिर्फ सुनने को मिलेगा हमें, या ये फेरी टेल वाली मूवीज़ में ही हो सकता है। पर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के वो मिरेकल वर्ड को ना प्रूव कर दिया है, और आपके सामने हम इतने प्रूफ्स खड़ा सकते हैं, लाइव प्रूफ जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए ज़िंदा किए हैं। तो साइंस मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है, वो साइंस भी किसकी दी हुई है, वो भगवान की ही दी हुई है। तो साइंस से आगे है स्पिरिचुअलिटी, जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये मैनमेड तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। जो आजकल बन चुका फ़ोन के थ्रू हम क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब परमात्मा की ही देन है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है। जो डाउरी ने इतनी लड़कियों को मार के जला दिया है, इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, वो परमात्मा ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो डाउरी फ्री मैरिजेस करते हैं, कोई दहेज का लेना देना नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता, बिना पाखंड के शादियाँ हो रही। इसका सबसे बड़ा लाभ किनको मिला? सर, इसका सबसे बड़ा लाभ लड़कियों के पेरेंट्स और लड़कियों को ही मिला है, क्योंकि लड़कियां गर्भ में भी मार दी जाती थी और बाद में भी जब उनकी शादी होती थी तो उनके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे सिर्फ एक इस डाउरी के कारण। तो परमात्मा ने वो बिल्कुल ही हटा दिया है। आध्यात्मिकता के साथ साथ में जो सामाजिक स्तर पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम छेड़ दी है, आने वाली पीढ़ियाँ उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगी, क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही करवा सकते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर ना लगता डार। ये एक ही बार हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है, ह्यूमन लाइफ आपको मिल भी गई, पता नहीं वो तत्वदर्शी संत आए होंगे कि नहीं आए होंगे। ये गोल्डन एरा है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, जिसमें लाखों के तौर पर भक्त पार होंगे। तो अपनी एक भी सेकंड को ना वेस्ट करते हुए परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।